वक्तव्य व्यक्त करेंगे। इसके बाद में फिर कृष्णामूर्ति जी के मुखारविंद से भजन का आनंद आप लोग लेंगे। धन्यवाद। भगवान बाबा जैसी कृपा है, यहाँ आप सभी बैठे हुए हैं और मुझे तो लग रहा है कि हमारे बीच में सौंदरराजन भी बैठे हुए हैं। मैं क्योंकि कोई ऐसा प्रोग्राम मैंने देखा ही नहीं आज तक जिसमें सौंदरराजन जी की स्थिति न। सौंदरराजन जी के बारे में बात करना तो वैसे ही है कि हमारी जिह्वा बोल सकती है, वह देख नहीं सकती है, और जो आंख देख सकते हैं वो बोल नहीं सकते हैं। तो ये स्थिति ऐसी है कि श्याम गौर की कहूँ बखानी, गिरा अनैन नैन दिन पानी। जो ब्रह्म है उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल जैसे होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे सौंदरराजन जी का चरित्र था। मुझे इस बात पर एक बात याद आ गई, जब हमारे सौंदरराजन जी ब्रह्मलीन हुए, मैं घर पर गया, चित्रा जी से मुलाकात हुई, तो मैंने कहा कि क्या कैसे है, तो वो यही बोल रही थी कि कॉन्स्टेंट जो मटरिंग उनकी चल रही थी, अहम ब्रह्मास अहम ब्रह्मास अहम ब्रह्मास, यही कहते कहते वो ब्रह्मलीन हो गए। और आप सभी जानते हैं गीता में कहा गया है, यम यम वापी स्मरण भाव त्यजन तंते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा सद्भाव भाग्य। वह व्यक्ति जो जिस भावना को जीता है और अंत में उसी भावना को लेकर के जब अपना शरीर त्यागता है तो उसी को लेकर के आगे जाता है। और वो ब्रह्म स्वरूप है, वो ब्रह्मलीन में ब्रह्म से अलग नहीं मानता, स्वामी से अलग नहीं मानता। और यह चीज जो है, जो स्वामी ने कहा हुआ है कि आई एम गॉड, एंड नॉट ओनली आई एम गॉड बट यू आर ऑल्सो गॉड। द डिफरेंस इज दैट आई नो इट एंड यू डोंट। ये जो जानना है, ये जान करके ही हम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बात कही है कि ईश्वर और जीव में भेद है, जीव और ईश्वर कैसे अलग हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जब सब में वह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव भेद कवर कस। यदि सब में यह ज्ञान एक रस से विद्यमान हो तो ईश्वर और जीव में भेद नहीं होता। हमारे अंदर ज्ञान तो रहता है, हम एक क्षण के लिए ये बात जब सुनते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है मैं भी भगवान हूँ, बाबा ने कहा हुआ है, लेकिन वह कॉन्स्टेंट इंटीग्रेटेड अवेयरनेस जो है वो हरदम नहीं करता। हम उसको भूलते रहते हैं। और कैसे कब दिवस कब प्रकट पतंग विनसह उपजे ज्ञान जी पाल कुशल सुशल। ये जो हमारे अंदर का ध्यान है वो कैसे घटता बढ़ता रहता है, उसी तरह से जैसे बादलों में सूर्य चलता है तो जब बदली आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश थोड़े समय के लिए बंद हो जाता है, और लेकिन जब बदली छट जाती है तो सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है। हमारे जीवन का ज्ञान ऐसा है, विषयों के द्वारा जो विषयों के बादल हैं, जो सत्संग और कुसंग के जो बादल हैं हमारे जीवन में जब आते हैं तो इस जीवन से होता है। और तब ये जीव की वृत्ति, किंतु वह जो ब्रह्मलीन है वह समझता है वह ईश्वर से जुड़ा हुआ है। हमारे सौंदरराजन जी की वही वृत्ति थी। और
मैं ये बता देना चाहता हूँ, पिछले 50 वर्षों से हम सौंदरराजन जी के साथ 1973 जब से मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया, इसके बाद लगातार राजगोपालन जी के घर में आना जाना, उनके साथ हमारा सामिल रहा करता था। और ये मैंने पिछले 50 वर्षों में न ही उनका सानिध्य प्राप्त किया, मैं उनके डॉक्टर के रूप में था, उनके मित्र के रूप में था, उनके छोटे भाई के रूप में था, और हर ढंग से मैंने उनको देखा। उनकी सतत ये भावना मैंने देखी कि वो स्वयं के उत्थान के लिए कार्य नहीं करते। उनका हरदम ये विचार आता था कि जो भी हमारे साथ हो वह भी आत्मोन्नत हो, उसकी भी आत्मा का उद्धार हो। और इसलिए ये शुरू से उनकी भावना रही है। और इसलिए जो राजगोपालन जी थे और उनकी माँ वेदवल्ली, उन दोनों के बाद जो उन्होंने संस्था का कार्य शुरू किया, तो ये जो उनकी जगह थी, उस जगह को जो रामचंद्र निवास में जब वो रीडेवलप हुआ, उस जगह को उन्होंने साई भ्रमण के रूप में वो हमारी समिति के लिए दे दिया कि हमारी समिति में जो भजन करने वाले जो डिवोशन डेवलप कैसे होगा, लोग कैसे भजन करेंगे। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि हम लोग अलग अलग मंदिरों में जाकर के भजन किया करते थे। जब मंदिरों में देखते थे, हमारे पास अपनी कोई जगह नहीं थी। ऐसे में ये बात सोचना और सोच करके उस बात को स्थापित करना, ये अपने आप में उनकी एक बड़ी बड़े स्वभाव को, उनके ईश्वरत्व को प्रमाणित करता है। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं, उनकी प्लानिंग, अभी राधा रमेश जी का टास्क मास्टर, हर व्यक्ति को कैसे विकसित किया जाए, उनकी अंदर एक बड़ी योजना रहा करती है। वो हर व्यक्ति को देख करके मनोवैज्ञानिक ढंग से उसको समझ लेते थे कि इसके अंदर क्या क्या विकसित होने के गुण हैं और कैसे इसको विकसित किया जाए। और इसलिए वो हर बच्चों को, बाल विकास के बच्चों को लेते थे, तो वो उनके पेरेंट्स के साथ उससे भी डिस्कशन करते थे कि देखिए ये बच्चे में ये अच्छा है, इसको इस ढंग से इसको हम बोल्ड करेंगे तो डेवलप होगा। और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते थे, जिसको प्लान करते। हम नहीं समझते कि ऐसा कोई प्रोग्राम तब से लेकर आज तक ऐसा हुआ जिसकी प्लानिंग वो न किए हो। आज इसके पहले के सब जाने तक के प्लानिंग को वो अच्छी तरह से करती है। ये उनकी एक यात्रा चल रही है। और इस यात्रा का वर्णन उन्होंने चित्रा जी से किया कि हम यात्रा पर हैं। हमने चर्चा की, मैं यात्रा पर हूँ, अब पता नहीं अब मैं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। और मुझे बड़ा ये दर्द हो रहा है इस बात का। तो उनका सानिध्य मुझे 50 वर्षों का था, और ये उनके ही सानिध्य की बदौलत है कि सत्य साई सेवा समिति से हम जुड़े और वक्तव्य की कला को उन्होंने हमारे अंदर कुरेदा, और लिखने की भी कला को उन्होंने कुरेद करके रामचरितमानस में वैज्ञानिक दृष्टि पर शोध करने के लिए प्रेरित किया। हमने जो रामचरितमानस में पीएचडी की, उसमें बहुत आयत मात्र होता है। उन्होंने जो प्रेरणा दी वो बड़े अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। और मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ कि 2007 में जब उसका विमोचन समारोह हुआ था, किशोर जी उसके साक्षी रहे हैं, मैडम श्रीलता देशमुख, उसमें। और एक बात तो कृष्ण मूर्ति जी को कभी नहीं छोड़ते। उस प्रोग्राम में भी हमारे कृष्ण मूर्ति जी विद्यमान, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता था कि जिसमें कि कृष्णमूर्ति जी न हो और चंद्रशेखर जी न हो। ये दो व्यक्ति हरदम रहा करते। और यही हमारे यहाँ कभी कभी ये भी चर्चा होती थी, भाई इतना आप सब लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, सब कर रहे हो, अभी सौंदरराजन जी एक भजन संध्या रख देंगे, उसे हो जाएगा सारी एक्टिविटी। तो ये भी बातें, लोग कितना भक्त के प्रति, भजन के प्रति वो कितना दृढ़ रहा करते थे कि लोगों के अंदर, इसलिए लोग भजन करना सीखे। भजन तो वैसे भी गीत के लड्डू टेढ़े टेढ़े कहावत होती है। भजन को अपने आप में ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका है, किंतु हम जब उसको एक अच्छी तरह से जोड़ते हैं तो ईश्वर की भी प्रसन्नता होती है और हमें अपने आप में भी प्रसन्नता मिलती है। तो किस ढंग से भजन कहा जाए, ये उनकी विशेषता रहा करती थी। और हमारे उस प्रोग्राम में भी कृष्णमूर्ति जी ने अपना भजन प्रस्तुत किया। और वो जो प्रोग्राम था
माँ तो उनकी प्लानिंग, वो सारी प्लानिंग, स्टेज प्लानिंग हर ढंग से उन्होंने उस बात को किया। तो ये जो चीज है ये सब के अंदर नहीं। और इतना ही नहीं, तब से लेकर के अब तक जितने नवरात्र हुए आप सभी उसके गवाह हैं, साक्षी हैं कि नवरात्र में 9 दिन का प्रोग्राम उनका रहना ही रहना था। डॉक्टर साहब बोलेंगे 9 दिन तक, और 9 दिन तक आप लोग आएंगे साईं प्रभु। और इतना ही नहीं, वो पूरी पहले उनका टॉपिक शीर्षक बताते थे कि शीर्षक पर बात करना है, थीम क्या होगी, कहाँ तक एंड तक जाना है, पूरी प्लान बताना, सारे लिटरेचर, स्वामी के लिटरेचर को लेकर के आना, उनको बताना, इन सारी चीजों को लेकर के पूरा ऑर्गेनाइज करना ये उनका काम करता था। और उनके सब के बावजूद भी वे एकदम कोने में रहते थे। लोगों को लगता था कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता अलग रहा करती थी। ये सारी प्लानिंग सौंदर्यराजन को दिखा करती, जैसे हमारे सौंदर्यराजन हैं आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ। वास्तव में एक सफल जीवन जो होता है इसी को कहते हैं। यह जो हमारे अंदर का ज्ञान है, वो सतत उनके अंदर वो ज्ञान था कि वो प्रकृति स्वरूप है और सब लोग ब्रह्म है, सबको उस दिशा में ब्रह्म से जोड़ना है, ये उनकी हरदम बात रहा कर। और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता थी और उनका डिवोशन तो था। हम कहते हैं कि उनका जीवन सफल हो गया। वैसे हर व्यक्ति जो आता है जातस्य वो मृत्यु ध्रुवो जन्म विकस तस्मादा परिहारे न तुम सोच तुम्हारे। अब हम यहाँ शोक सभा में बैठे हुए हैं और शोक सभा जैसे हमारे लिए शोक का विषय, किंतु जहां तक सौंदर्यराजन की बात है, मुझे एक चौपाई याद रही, महाराजा दशरथ जी गुजर गए तो वशिष्ठ जी ने कहा कि सोच योग नहीं दशरथ राव, भुवन 4 10 प्रकट प्रभाव, 14 भुवनों में जिनका प्रकट प्रभाव हो, ऐसे महाराजा दशरथ शोक योग्य नहीं है। सौंदर्यराजन शोक योग्य नहीं। हम सभी शोक में हैं, हमारे जीवन में अपूर्ण ये क्षति है। हम ऐसे तुलना शोक को नहीं प्राप्त कर सके, इस समय हमारे बीच में नहीं है, मार्गदर्शन नहीं। तो ये हमारी कमी है। वास्तव में ये कमी जो है हमको हरदम क्षतिग्रस्त करती रहती है। और इसीलिए कि हम अब प्लानिंग करने के लिए सोचे कि इस चीज को कैसे प्लान किया जाए और कैसे क्या किया जाए। हमारे दिमाग में आता है, सबके सारी सेवा समिति के सामने एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि प्लानिंग मैनेजर जो है इस समय नहीं, इससे भी ऊपर भर करके आना ये बड़ी थोड़ी सी हम लोगों के लिए बहुत कमी है, जो बहुत नहीं। तो ये सफलता का राज जो था, हम जीवन में सफल होते हैं और फल जब हम फल प्राप्त करते हैं तो सफल है। और इसलिए जीवन में आदमी शुभ कर्म करता है और धर्म करता है। और कर्म और धर्म अनेक हैं, उनकी गणना नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब तब नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। जब तक नियम हम और अलॉटेड ड्यूटीज हमारे निज धर्म जो है, जितने भी वेद पुराणों में बात कही गई शुभ कर्म, ज्ञान दया दम तीरथ वज्जन, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, कंपैशन, धर्म, तीर्थ में स्नान करना, ये सारे जहां लगे धर्म कहा तो श्रुति सज्जन, जहां तक धर्म की व्याख्या की गई। हम वेदों का, उपनिषदों का, स्क्रिप्चर्स का पारायण करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। आदम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तो फल एक ही है। कहते हैं कि ये सारे जो कर्म है, जो धर्म है, जो हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उनका एक ही फल है। और वह फल क्या है? तब पद पंकज प्रीति निरंतर। हे प्रभु, आपके पद पंकज में, आपके चरणों में हमारी निरंतर प्रीति बने। स्वामी जी कहते हैं टू ऑलवेज, स्वामी जी यू कांस्टेंट थिंक अबाउट मी, हमारे बारे में सोचो।
और हमारे बारे में सोचते रहोगे तुम्हारा आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। तुम जितना ही हमारे पास होगे उसके ज्यादा से ज्यादा उसके उतनी स्पीड में तुम्हारे पास हूँ। तो इस तरह से स्वामी के नजदीक हो जाना, और यही कॉन्स्टेंट इंटीग्रेटेड अवेयरनेस है कि हम जीवन में हर कार्य को, हर धर्म को, हर चीज को ईश्वर से जुड़े हुए ईश्वर का कार्य है। और यही हमारे सौंदर्यराजन जी लगातार दे रहे हैं। ये तो उनका स्वभाव रहा है। उनके चरित्र का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। मैं सब शब्दों में आप सब लोगों ने बात बताई और आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना। मैं आप सभी की प्रणाम करता हूँ और हम सौंदर्यराजन जी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। भगवान बाबा को प्रणाम करते हैं कि आप उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। उन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।